हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनको स्कॉलर चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने सी बायो पोर्टल के बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम अपने जीन से रिलेटेड क्वेरीज सी बायो पोर्टल में कर सकते हैं। आज हम थोड़ा बेसिक्स के बाद सी बायो पोर्टल से हम क्या अप्लाइड फीचर्स यूज़ कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का मेन फोकस रहने वाला है पाथवे एनालिसिस यूजिंग सी बायो पोर्टल। सी बायो पोर्टल में एज सच पाथवे एनालिसिस का फीचर नहीं है। हम एक बार देखते हैं कि सी बायो पोर्टल पर हमें लेट्स से हमें किसी जीन से रिलेटेड पाथवेज किसी कैंसर में डिटरमाइन करने हैं तो हमें क्या फीचर्स मिल सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे किसी डेटा सेट के साथ और एक टारगेट जीन के साथ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम लेंगे आज लंग एडिनोकार्सिनोमा डेटा सेट। LUAD इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। और इसमें पैन कैंसर एटलस और क्वेरी करेंगे। लंग कैंसर में एक बहुत कॉमन जीन अल्टर्ड होता है, आई होप सभी को पता ही होता है, दैट इज EGFR। EGFR म्यूटेशन इज वेरी कॉमन टू लंग कैंसर। लेट्स से मैंने सिंपली EGFR इनपुट दिया और अपना क्वेरी को सबमिट किया। इससे मुझे पेशेंट सैंपल स्ट्रैटिफाई हो जाते हैं यहाँ पर, और मिल जाते हैं ऐसे पेशेंट जिसमें EGFR हमारा अल्टर्ड है और बाकी पेशेंट जिसमें EGFR हमारा अनअल्टर्ड है। जब हम सिंपली ऐसे क्वेरी करते हैं तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेरी करने पर हमें जो सी बायो पोर्टल में ऑप्शंस हैं अल्टरेशन के, दैट इज म्यूटेशन, कॉपी नंबर अल्टरेशन एंड द थर्ड वन इज एबरेंट एक्सप्रेशन पैटर्न। तीनों के बेसिस पे यहाँ पे हमें पेशेंट स्ट्रैटिफाई होकर मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें कि अभी कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हम सिंपली EGFR म्यूटेशन के बेसिस पे पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। अभी हमारी क्वेरी क्या है, बेसिकली हमारा इनिशियल क्वेरी इज कि हम चाहते हैं EGFR म्यूटेशन होने पर लंग एडिनोकार्सिनोमा में कौन से सेल्यूलर पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। इसका एक सिंपल तरीका हो सकता है कि हम ऐसे जीन्स निकालें जो कि अल्टर्ड एक्सप्रेशन शो करते हैं EGFR म्यूटेंट और EGFR वाइल्ड टाइप ट्यूमर्स के बीच। इसके लिए सिंपली हम EGFR क्वेरी के साथ अभी अपना म्यूटेशन एज अ फीचर डालेंगे और इसको क्वेरी को सर्च करेंगे। अब हमें जो पेशेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, ये बेसिकली दो ग्रुप बन गए हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें EGFR म्यूटेटेड है, दूसरा जिसमें EGFR वाइल्ड टाइप है, मतलब नॉन म्यूटेटेड है, अनअल्टर्ड है। यहाँ पर जो म्यूटेशन है, फर्दर आपको बहुत तरीके की म्यूटेशन सी बायो पोर्टल में मिल जाती है। बहुत सारी म्यूटेशंस ऑलरेडी कैरेक्टराइज्ड होती हैं, हमें पता होता है लेट्स से दिस इज़ द म्यूटेशन। इससे जो फंक्शनल प्रोटीन बनना है वो अल्टर्ड बनता है और उसके अल्टर्ड फंक्शंस भी बहुत कॉमनली नोन होते हैं। तो इस तरीके की म्यूटेशंस को हम ड्राइवर म्यूटेशंस कहते हैं। आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये डेटा सेट्स को यूज़ करके बता सकता है कि कौन से ड्राइवर म्यूटेशंस हैं, किस किस पेशेंट्स में ड्राइवर म्यूटेशंस हैं और किस किस पेशेंट्स में जो म्यूटेशंस हैं उनका सिग्निफिकेंस पता नहीं है। सो आपको यहाँ पर जो कुछ पेशेंट्स मिलेंगे, इसमें जो ड्राइवर म्यूटेशंस हैं, कुछ किसी किसी में ये मिससेंस म्यूटेशंस है, वो भी ड्राइवर है, किसी किसी में दूसरी म्यूटेशंस हैं जो कि अननोन सिग्निफिकेंस की हैं। अभी हमारे पास सिंपली अभी हम दो ग्रुप्स कंसिडर करेंगे, वेदर देयर इज एनी म्यूटेशन और नॉट, और दूसरे जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। अभी 13% पेशेंट्स अलग हो जाएंगे, हमें दो ग्रुप मिल जाएंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों ग्रुप्स को। दीज आर द पेशेंट जिसमें ये अल्टरेशन थी और ये पेशेंट जिसमें अल्टरेशन नहीं है। हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, हम इनके सर्वाइवल फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं, हम इनके क्लिनिकल फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं, और हम इसमें जो म्यूटेशन फीचर्स हैं, जो अदर देन EGFR कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं जो जो EGFR के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो वो भी इस तरीके के हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो हो गया हमने जो पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। आज जो हम फीचर पर फोकस करने वाले हैं, दैट इज हम निकालेंगे जीन्स जो कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस होते हैं EGFR म्यूटेटेड और वाइल्ड टाइप में। mRNA पर क्लिक करने पर हमें ये जो हमने दो ग्रुप बनाए थे, अल्टर्ड और अनअल्टर्ड, इन दोनों के बीच डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन पैटर्न मिल जाता है। अगर हम नीचे करेंगे हमें पूरी लिस्ट मिल जाती है जो कि जीन्स की है। आप देख सकते हो ये लिस्ट कितनी बड़ी है, अराउंड 20,000 जीन्स की लिस्ट है, और उनमें दोनों ग्रुप्स के बीच में एक्सप्रेशन में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पर ये हमें बता सकता है।
अब क्या क्या फीचर्स इसमें हमें मिल जाते हैं। हमें जीन लिस्ट में एक तो सिंपली जो जीन्स के नाम है वो मिल जाते हैं, उनकी क्रोमोसोमल लोकेशन, इनका जो मीन एक्सप्रेशन है अल्टर्ड ग्रुप में यानी म्यूटेटेड ग्रुप में, और अनअल्टर्ड ग्रुप में यानी जो हमारा नॉन म्यूटेटेड ग्रुप है उसमें, और इन दोनों का जो रिलेटिव रेशो है दैट इज लॉग रेशो, ये भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम लॉग रेशो पर अपना कर्सर लाएंगे तो हमें दिखाता है कि दोनों का कंपैरिजन है अल्टर्ड ग्रुप और अनअल्टर्ड ग्रुप में कितना एक्सप्रेशन का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच जो ये कंपैरिजन जो लॉग रेशो आया है, वेदर दिस कंपैरिजन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, दैट इज शोन बाय द पी वैल्यू ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर स्टूडेंट टी टेस्ट लगाया हुआ है दोनों ग्रुप्स में एक्सप्रेशन, रिस्पेक्टिव जीन्स के एक्सप्रेशन के बीच में, बट बिकॉज एक साथ बहुत सारे जीन्स एनालिसिस किए गए हैं तो इसलिए हम पी वैल्यू की जगह क्यू वैल्यू पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और ऑन द राइट एक्सट्रीम यू विल फाइंड द क्यू वैल्यू, और ये बेसिकली राइट साइड में दिखाएगा कि आपका जो जीन है, क्योंकि लेट्स से फॉर द फर्स्ट जीन जो इस लिस्ट में हमें दिख रहा है दैट इज INSL4, इसमें हमें मिल जाता है कि अनअल्टर्ड ग्रुप में इसका एक्सप्रेशन मीन एक्सप्रेशन की वैल्यू 2.05 कंपेयर टू द अल्टर्ड ग्रुप। सो आप देख सकते हैं अनअल्टर्ड ग्रुप यानी वाइल्ड टाइप EGFR ग्रुप में इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा था, तो ये ऑन द राइट हमें शॉर्ट में दिखा देगा कि ये एक्सप्रेशन इस ग्रुप में ज़्यादा है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास एक डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की लिस्ट है, और हमें अब पता है कि EGFR म्यूटेशन होती है तो सबसे ज़्यादा अल्टर्ड जीन्स कौन सा है, सबसे कम अल्टर्ड जीन्स कौन सा है, और बेसिकली अल्टर्ड जीन्स कौन से हैं उनमें से फर्दर कौन सा सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। हमारे पास जीन्स हैं और उनका रिलेटिव एक तरह से एक फीचर है हमारे पास रैंक, कौन सा प्रायोरिटाइज, हम किस जीन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा अल्टर्ड होगा वो हमारे लिए एक तरह से प्रायोरिटी बन जाएगा कंपेयर टू दोज जिसमें एक्सप्रेशन का अल्टरेशन ऑल्दो सिग्निफिकेंट तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, जैसे कि कंपेयर टू, लेट्स से हम इसको लॉग रेशो के बेसिस पर हम देखें तो आप देख सकते हो कि सिंपली सबसे ज़्यादा जो अल्टर्ड जीन है, सबसे ज़्यादा जो हाई एक्सप्रेशन दिखाता है EGFR म्यूटेटेड ग्रुप में, अल्टर्ड ग्रुप में, सो दिस जीन इज CA10। सो ये हम इसका एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा मिलता है हमें अल्टर्ड ग्रुप में और कंपेयर टू अनअल्टर्ड ग्रुप। इस तरह से इस जो टॉप के जीन्स होंगे वो हमारे प्रायोरिटी जीन्स होंगे, सिमिलरली बॉटम के जीन्स भी हमारे प्रायोरिटी जीन होंगे क्योंकि वो दोनों साइड हमें लेना है। तो दोनों साइड अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ वोल्केनो प्लॉट देखें तो अल्टर्ड ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेस हो रहे हैं इसका ऑपोजिट जो, तो ये इसको हम यूजुअली बोल सकते हैं कि ये ओवर एक्सप्रेस जीन्स हैं EGFR म्यूटेटेड ग्रुप में। ऑन द कंट्ररी यू कैन से दैट जो इसके ऑपोजिट जीन्स हैं ये एक्चुअली म्यूटेटेड ग्रुप में डाउन रेगुलेटेड हैं। इस तरीके से आप दोनों को देख सकते हैं। हमारे दोनों ही जो एक्सट्रीम्स पर जीन्स होंगे, वेदर इट इज़ लाइक मोस्ट अप रेगुलेटेड जीन्स और मोस्ट डाउन रेगुलेटेड जीन, ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम अब पाथवे एनालिसिस करना चाहते हैं। अब पाथवे एनालिसिस के लिए एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इस वीडियो में हम पाथवे एनालिसिस के मेथड्स ऑल दो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पाथवे एनालिसिस बेसिकली क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं। मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि आप जब भी कॉमनली कोई ऐसा पब्लिकेशन देखते हैं जिसके अंदर किसी जीन का फंक्शन दिखाया हुआ होता है किसी भी कैंसर में, तो पाथवे एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जिससे हम बताते हैं कि किसी जीन के क्या फंक्शंस हो सकते हैं किसी कैंसर में या किसी स्पेसिफिक डिजीज़ कंटेक्स्ट में। यहाँ पर बेसिकली हमें जीन लिस्ट मिल गई और बाकी भी उसके फीचर्स मिल गए, एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ मिल गई। अब सिंपली हम करेंगे पाथवे एनालिसिस। पाथवे एनालिसिस का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग पाथवे। अब स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग डेटाबेस है, स्ट्रिंग पाथवे एज सच नहीं बोलेंगे, स्ट्रिंग डेटाबेस है जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पाथवे एनालिसिस एक साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर पहले ही जिसमें उन्होंने स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है ये डिस्कस किया हुआ है, बट आई डिस्कस दैट कि क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं। आई होप आप दूसरे वीडियोस भी देख लीजिए। इन फ्यूचर आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर इट फॉर द पाथवे एनालिसिस जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को भी। अभी के लिए इन वेरी शॉर्ट आई जस्ट
tell you that the common method which people uses कि हम आपके पास लेट से कोई जीन का सिंगल जीन है तो आप प्रोटीन बाय नेम सिंगल जीन की एंट्री कीजिए, अपने ऑर्गेनिज्म को एंटर कीजिए और सर्च कीजिए। तो अब ये क्या बताएगा बेसिकली कि किसी भी तरीके का ऐसा डेटा जिसमें आपका जीन वेदर किसी आपका प्रोटीन किसी और प्रोटीन से फिजिकली इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर किसी तरह के कंटेक्स्ट में पब्लिकेशन में दो किसी और जीन के साथ उसका नाम आया है, या फिर लेट्स से दोनों जीन किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में को एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आपके जीन से एसोसिएटेड जितने भी जीन्स अभी तक रिपोर्ट हुए होंगे प्रीवियस स्टडीज़, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स, प्रीवियस लिटरेचर के हिसाब से, वो डेटा आपको मिल जाता है। दूसरे वीडियोस में ये सब लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं दैट विल बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हाउ दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द अदर वीडियोस। तो हमें ये इस लिस्ट को बेसिकली एनालाइज करना है। हम एक साथ देखेंगे ये जो 20,000 जीन्स हैं, तो इनमें से जो हाईएस्ट ओवर एक्सप्रेस से हाईएस्ट डाउन रेगुलेटेड जीन्स हैं वो किस किस पाथवे में ज़्यादा एनरिच्ड होते हैं, किस किस पाथवे के कंटेक्स्ट में वो एक्सप्रेस होते हैं। सो हम इस लिस्ट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन द राइट यू विल गेट दिस ऑप्शन, जिससे आप इसको सिंपली एक्सेल कंपैटिबल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड हो गई है मेरी फाइल। सो आप सिंपली इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोल सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो अब एक्सेल में खुलेगी। अब हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वैल्यूज़ को। अब हम इनको नैरो डाउन करेंगे। नैरो डाउन क्यों करना है, वापस आते हैं, हम क्यों नैरो डाउन करना चाहते हैं। तो हमने स्ट्रिंग में डिस्कस किया, स्ट्रिंग में एक कॉमन फीचर है दैट इज़ मल्टीपल प्रोटीन्स। तो मल्टीपल प्रोटीन्स में आप क्या कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल प्रोटीन्स, लेट्स से मैं यहाँ से टॉप जो अल्टर्ड, मान लीजिए मुझे टॉप अल्टर्ड जीन निकालने हैं, तो मैं ये जो लॉग टू रेशो है इस फीचर के बेसिस पर मैं क्या करूँगा, डेटा को फिल डॉट डेटा को सॉर्ट करूँगा। सो हाई टू लो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लॉग टू रेशो कर दिया। तो इससे मुझे मिल जाते हैं ऑन द टॉप आई विल बी हैविंग टॉप ओवर एक्सप्रेस जीन्स। लेट से मैंने इसमें से 50 या 100 भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने लेट से यहाँ से 50 जीन्स कॉपी कर लिए। पाथवे एनालिसिस करने के लिए हमने सिंपली एंटर किया हमने स्ट्रिंग में, और सिंपली अपना होमोसेपियंस, सो यहाँ पर सर्च किया। अब ये बेसिकली क्या करता है, अब हमने जीन्स का नाम दिया है सिर्फ। सो अब ये सिंपली इन जीन्स में आपस में कोई भी रिलेशन जो ऑलरेडी रिपोर्टेड होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आपको ये सब एक साथ बता देगा वेदर दोज जीन्स आर एक्चुअली ऑन द neighborhood on the genome, whether they show or exhibit fusions. Sometimes this happens, but usually नहीं ऐसा होता है। को एक्सप्रेशन पैटर्न, प्रोटीन होमोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे स्ट्रिंग हमारा पाथवे हमें दिखा देता है। बट अगर आप ध्यान से सोचें तो आपने इसमें डेटा लूज़ किया है। आपने लूज़ क्या किया है, बेसिकली आपके पास एक प्रायोरिटाइज जीन लिस्ट थी। लेट्स से आपको पता है कि जो CA10 है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जीन है हमारे लिए। क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जीन है, क्यों? क्योंकि उसका लॉग टू रेशो जो डिफरेंस था वो ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा थी कंपेयर टू ए जीन विच इज़ ऑन द लाइक ऑन समथिंग इन द मिडल ऑफ दिस लिस्ट। है। सो आपका अगर कंपैरेटिव देखें तो कोई जीन ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, तो वो प्रायोरिटी वाला फीचर आपने यहाँ पर मिस कर दिया, क्योंकि आपने सिंपली जीन लिस्ट ली। तो अब सारे जीन्स का नाम आपने डाला है, तो उनमें से जीन में कंपैरेटिवली कोई ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रहा, क्योंकि अब वो सिर्फ जीन्स के नाम है। सो जो भी नेटवर्क बनेगा वो सेकेंडरी बात है कि उनमें से कुछ हो सकता है कि एट द एंड ज़्यादा फंक्शनल हो। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हो सकता है कोई एक जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं चेंज होता हो। लेट्स से इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यू माइट बी हैविंग अ वेरी small fold change, but if it is the major regulator at the cellular level, so even if the gene or protein is having a relatively low fold change,
but वो that can like make much more impact than the gene which is actually showing so much over expression or the down regulation. तो लेकिन ये सब बातें सेकेंडरी हैं। आपको अभी आपके पास जो सिंपली है कि आपके पास एक जीन है जिसका लॉग टू रेशो जो ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस है, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी वाला फीचर भी इंक्लूड करना है। सो अभी जो पाथवे मिला है हमें, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग का एक और फीचर जो कि वेरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये मुझे ऑनलाइन जो वीडियोस भी हैं उस पर नहीं लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो हम यूज़ करने वाले हैं प्रोटीन वैल्यूज़ के साथ में प्रोटीन्स के नाम को। दिस मीन्स हम यूज़ करने वाले हैं जीन लिस्ट में जीन्स के नाम भी, और उनमें से उनको एक एक वैल्यू देंगे। वैल्यू यहाँ पर हम सिंपली log टू जो हमारा फंक्शन है log टू रेशो, उसके बेसिस पे हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें आप ये जो हमने जैसे 20,000 थे, ये सारे के सारे हम इनपुट नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्या होगा, ये तो फिर सारी जीन्स हम डल जाएंगे और डाल देंगे और उसमें कुछ कंपैरेटिव फीचर नहीं रह जाएगा। सो उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज वी विल बी यूजिंग प्रोटीन विद वैल्यूज़। ठीक है। सो अभी यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिस्ट में डिस्कस किया कि हमें जो मल्टीपल यहाँ पर उसके डेटा है, इसमें हमें ज़रूरत है जीन्स के नाम की और उनमें किसको प्रायोरिटाइज करना है उसकी। तो हमें दो चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, जीन लिस्ट और log टू रेशो। मगर जो हमने अभी ये डेटा है वेदर दैट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ये हमें पता चलेगा क्यू वैल्यू से। सो हम क्या करेंगे, पहले क्यू वैल्यू को फिल्टर आउट कर देंगे। सो ऐसी एसोसिएशंस, ऐसा कंपैरिजन जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको रिमूव आउट करेंगे। सो हम फिल्टर लगाएंगे एक्सेल में और क्यू वैल्यू पे फिल्टर लगा देंगे नंबर का लेस देन और इक्वल टू का। सो लेस देन और इक्वल टू जो हम जैसे पी वैल्यू में लगाते हैं सेम 0.05। so all the comparisons which have value p q value less than 0.05 will get filtered। so ये फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये रिड्यूस हो जाता है अब डेटा। ओके, सो जो टोटल सेल नंबर्स हैं, ये अगर हम देखें ऑन द राइट बॉटम यू कैन सी ये 3,800 पर आ गया। सो 20,000 में से लगभग 16,000 यहाँ पर कम हो गया है और हमारे पास सिर्फ लगभग 4,000 जीन्स वैल्यूज़ हैं जो कि सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हैं हमारे दो ग्रुप्स में। सो वापस आते हैं। सो हमने क्यू वैल्यू का फीचर को यूज़ कर लिया। अब हमें जो हमने डिस्कस किया, हमें सिर्फ ज़रूरत है जीन्स के नाम की और उनमें से जो प्रायोरिटाइज करने वाली लिस्ट है उसकी। तो हम बाकी इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेंगे और नए शीट में डालेंगे। सो सेम्स फाइन, इसमें से डिलीट कर दिए बाकी फीचर्स। हमने रखा है लॉग रेशो और जीन एक्सप्रेस, और ये हमारे 3,000 की लिस्ट है। अब सिंपली हमें कॉपी करना है तो स्ट्रिंग के प्रोटीन विद वैल्यूज़ और रैंक्स वाले ऑप्शन में, और अपना होमोसेपियंस ऑर्गेनिज्म नेम एंटर करेंगे और सर्च करेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने जीन्स इनपुट लिस्ट में हैं, उसके बेसिस पर ये कई बार कुछ टाइम लगा सकता है। तो if it is taking more time, you just have to wait for let's say a minute or so। तो मोस्टली ये 1-1.5 मिनट में एनालिसिस कर देता है। एंड 3,000 जीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग ये 1 मिनट के अंदर अंदर एनालिसिस कर देगा। सो working, let's see how the results are coming। So it actually computes a lot of things। What I would like to say is, as compared to the methods which we are used commonly in the other softwares, let's say for the pathway analysis, people use multiple softwares, or you can say multiple databases or tools। So one of the tools is GO, that is gene ontology। जीन ontology बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, और जीन ontology में बेसिकली क्या होता है कि जो जीन लिस्ट है उनको उनका एनरिचमेंट देखा जाता है
कि कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो हियर इज आवर रिजल्ट्स बेसिकली। सो कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द जीन ओंटोलॉजी, कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं जो जो एनरिचमेंट दिखा रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूलर फंक्शंस हैं जो अल्टर्ड हो रहे हैं, कौन कौन से सेल्यूलर कंपोनेंट है, लेट्स से कोई सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स, कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि हमारी जीन लिस्ट में आ रहा है। सो यू कैन सी दिस इज लाइक लॉट ऑफ रिजल्ट्स विच आर कमिंग बाय दिस एनालिसिस। ऑन द लेफ्ट यू विल फाइंड ये हमारी जीन लिस्ट है और उसका एक कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जी नेटवर्क्स यू कैन सी बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, यू विल फाइंड छोटे छोटे क्लस्टर्स में एक साथ जीन्स हैं और जो बाकी जीन्स है बहुत टाइटली टाइटली अटैच्ड है। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको आ जाता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल आपके सामने है। और लेफ्ट में आपको यही जीन लिस्ट जो आपने एंटर किया है ये मिल जाती है। सो अब बेसिकली बात यह है कि हमें इसको इंटरप्रेट करना है, बहुत सारा कुछ आ गया है यहाँ पर। तो इसमें से मैं सिंपली आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप पब्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पाथवे एनालिसिस अप्रोच आपको यूज़ करनी है। मोस्ट कॉमन आप जो सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन में यूज़ किया जाता है दैट इज़ जीन ओंटोलॉजी। जीन ओंटोलॉजी में ये तीन टाइप की जीन ओंटोलॉजीज होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शन एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। तो आप तीनों को यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये जीन ओंटोलॉजी अपने आप में एक डेटाबेस है तो इसके साथ में आप एक और डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। उन डेटाबेस में आपको यहीं पर एक साथ उस सबका डेटा मिल जाता है। सो उन डेटाबेस में से कुछ कुछ डेटाबेसेस जो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं दैट इज़ केग पाथवे। सो केग पाथवे इज़ वेरी कॉमन टू बी यूज्ड। और विकी पाथवेज, रिएक्टोम पाथवेज, तो ये ऐसे पाथवे एनालिसिस अप्रोचेस है जो बहुत ज़्यादा कॉमन जा चुकी हैं पब्लिकेशंस में। तो आप इनमें से कोई दो एटलीस्ट हमें यूज़ करनी चाहिए। सो अब ये डेटा यहाँ पर आ जाता है। अब इस डेटा में फर्दर क्या मिला है, जीन ऑन्टोलॉजी में हर एक जो भी जीन ऑन्टोलॉजी होती है बेसिकली क्या है, लेट्स से कोई एक पाथवे हमारा आया सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू, ये जो हमारा आया सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू जस्मोनिक एसिड स्टिमुलस। तो जीन ऑन्टोलॉजी वाले डेटाबेस में हर एक ऐसा जो पाथवे होता है उसको एक जियो टर्म दी जाती है। ऐसे ही अलग अलग जो डेटाबेसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ जो भी पाथवे होता है उसको कुछ ना कुछ टर्म डिपेंडिंग अपॉन द डेटाबेस यूज्ड का कुछ नाम दिया, कोड दिया जाता है। तो ये चीज़ है। और इसमें आपको मिल जाता है कौन सा पाथवे ज़्यादा एनरिच्ड है, कौन सा पाथवे कम एनरिच्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से हम पहले ये जो आया सेलुलर रिस्पॉन्स टू जस्मोनिक एसिड, इस पर अगर आप लेकर आ रहे हो अपना कर्सर तो आप देख रहे हो लेफ्ट में कुछ चेंज हो रहा है और बॉटम लेफ्ट में भी कुछ चेंज हो रहा है। जब आप इस पर लेकर आते हो तो ये दिखाता है कि इस पाथवे में कौन कौन से जीन्स आपके एनरिच हुए हैं और आपकी जीन लिस्ट में वो किस पोजीशन पर थे। अगर मैं इस पर क्लिक करूं सिंपली, अब इसने सिलेक्ट कर दिया। देखिए हमारी जो जीन लिस्ट है, अगर हम इस जीन लिस्ट को अरेंज करें हाईएस्ट अल्ट्रेशन से लोअर अल्ट्रेशन, वेदर इसको माइनस की साइड से करें या प्लस की साइड से, तो आप देखो कि टॉप टू बॉटम ये हमारे आ जाते हैं। तो हमारे लिए ऐसे पाथवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे विच आर ईदर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट और द बॉटम ऑफ द लिस्ट। सो अभी ये जो पाथवे आया है दैट हैज़ कम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट बट दिस लिस्ट हैज़ बीन अरेंज्ड फ्रॉम द माइनस साइड। So you can see it means that these genes which are actually responsible for this pathway is एक्चुअली मोर एनरिच्ड इन द अनअल्टर्ड ग्रुप जो कि हमने डिस्कस किया था माइनस वाला। सो अनअल्टर्ड ग्रुप ईजीएफआर वाइल्ड टाइप में ये वाला पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, या फिर हम ऑपोजिट इसका बोल सकते हैं ईजीएफआर म्यूटेंट ग्रुप में ये वाला पाथवे डाउन रेगुलेटेड होता है। सो इसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। हम अगर हम पब्लिकेशन में इसको कर रहे हैं तो हम पब्लिकेशन में इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। इसलिए इसको फर्दर आप और देख सकते हैं। इसको आप एनरिचमेंट स्कोर बेसिकली ये दिखाता है कि इस पाथवे लिस्ट में से भी कौन सा ज़्यादा एनरिच्ड है, कौन सा इम्पोर्टेंट पाथवे होगा। सो आप एनरिचमेंट लिस्ट के हिसाब से एनरिचमेंट आप बता सकते हैं एनरिचमेंट स्कोर के हिसाब से सॉर्ट करके। तो अभी अगर हम देखें तो ये ऐसे हमें एक बायोलॉजिकल पाथवे की लिस्ट मिल गई। तो इसके बाद हम मॉलिक्यूलर फंक्शंस भी देख सकते हैं और कोई भी दो पाथवे एटलीस्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम अपने पब्लिकेशन में रिपोर्ट करें। लेकिन पब्लिकेशन में रिपोर्ट करने के लिए आपको बेसिकली बहुत तरीके के विजुअलाइजेशंस होते हैं कि कैसे आप इस डेटा को बहुत अच्छे
फॉर्म में, बहुत इंफॉर्मेटिव फॉर्म में आप इसको प्रेजेंट करें। तो पाथवे एनालिसिस के केस में बहुत बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस पेपर्स में यूज़ करते हैं। तो हम अभी के लिए वो रिप्रेजेंटेशंस कैसे हैं डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स एक थोड़ा सा हम बस देख लेते हैं जीन ऑन्टोलॉजी रिप्रेजेंटेशंस। तो कैसे कैसे लोग जीन ऑन्टोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इमेजेस में देखते हैं। सो आपको बहुत कॉमनली मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के पाथवेज। आप देखो इसके अंदर मल्टीपल पाथवेज आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है दैट इज़ दिस काइंड ऑफ बॉक्स डॉट प्लॉट। तो इसमें आपको मिलता है कि एक तो कि आपका एनरिचमेंट स्कोर कितना है, प्लस जो उसकी पी वैल्यू भी, इसकी भी एक फर्दर पी वैल्यू होती है ऑन द राइट साइड। यू विल फाइंड द FDR, मतलब फॉल्स डिटेक्शन रेट वाली पी वैल्यू। तो आपको एक साथ दोनों फीचर्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आप दिखा सकते हैं। अगर फिर भी आप सिंपली एक फीचर के बेसिस पर भी दिखाना चाहें, तो एक बहुत कॉमन मेथड होता है इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करना। तो ये आपको विजुअलाइजेशंस बहुत तरह की मिल जाएंगी। और एक ये देखिए, आप बहुत सिंपल सा विजुअलाइजेशन है। इन्होंने क्या दिखाया है, टॉप के अप रेगुलेटेड और टॉप के डाउन रेगुलेटेड पाथवेज दिखा दिए हैं, और दोनों को कलर से डिनोट कर दिया, और उनमें स्कोर्स बता दिए हैं, रिलेटिव स्कोर्स। सो इस तरीके की आप रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल टाइप की रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कैसे सिंपली यूज़ करना है। आप एट द बॉटम ऑफ द पेज यू विल फाइंड कि इस डेटा को डाउनलोड कैसे करना है। इस डेटा को डाउनलोड करने के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेट्स से मैं अभी केक पाथवे डाउनलोड करूंगा। मैंने डाउनलोड किया केक पाथवे, और इसका बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ आपको एक्सेल में कंपैटिबल फॉर्मेट में मिल जाता है। आपको मिल जाती है जो जियो टर्म्स, जैसे यहाँ पर केक पाथवे की जो टर्म्स थी, टर्म ID, और कौन सी टर्म एनरिच्ड है, और उसका एनरिचमेंट स्कोर और पी वैल्यू। लेट्स से मैं अभी सिंपली यहाँ पर एनरिचमेंट स्कोर के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो एक्सेल में ऊपर डेटा पर जाकर इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो ये मेरी हाईएस्ट एनरिचमेंट से लेकर लोएस्ट एनरिचमेंट के बेसिस पर सॉर्ट हो गया। तो सॉर्ट करने के बाद अब हमें सिंपली इसको एक अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन देनी है। अभी के लिए हम बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे, और ऑल दो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। मैं ये जो चीज़ें हैं, सिंपली दो चीज़ें कंसिडर करूँगा। तो दैट इज़ कौन सी टर्म एनरिच्ड है और कितना एनरिचमेंट स्कोर है, ये भी डिलीट कर देते हैं। हमारे पास दो चीज़ें आ गई, और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सेल से हम एक इसका चार्ट बना देंगे। और ये है हमारा पाथ एनालिसिस का डायग्राम रेडी। और हम चाहें तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल ऑफ दीज, हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि वी आर जस्ट शोइंग द टॉप 10 अप रेगुलेटेड टर्म्स। हम इसके बेसिस पर भी सिंपली एक क्लीन छोटा सा यहाँ पर हम पाथ एनालिसिस का फिगर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करके स्ट्रिंग को यूज़ करके सी बायो पोर्टल से इनिशियल डेटा लेकर उसको स्ट्रिंग में यूज़ करके पाथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पाथवे एनालिसिस अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। सी बायो पोर्टल से डेटा लेकर आप कॉमनली ये काम कर सकते हैं। अभी के केस में हमने म्यूटेशन लिया, लेकिन रिमेंबर दैट कुछ केसेस में आप को लेट से म्यूटेशन नहीं होता किसी जीन में, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ऑल्टर होता है। तो हमने जैसे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम जब क्वेरी करेंगे तभी हम एंटर कर देंगे कि हमें एक्सप्रेशन के बेसिस पे पेशेंट्स के दो ग्रुप्स बनाने हैं, और बाकी सारा का सारा मेथड इस सिस्टम में सेम रहने वाला है। और फर्दर आप इस जीन की लिस्ट को यूज़ करके, जैसे हमने स्ट्रिंग में यूज़ किया, आप चाहें तो जियो की वेबसाइट पे भी इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कैग के वेबसाइट पर भी, कैग टूल में भी डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट ऑल विल लीड टू अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर रिजल्ट्स। और अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली यूज दिस मेथड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मैक्सिमम एनालिसिस, एक साथ मल्टीपल पाथवे एनालिसिस आपके हो जाते हैं। I hope this video will be very helpful for the people who are wishing to use pathway analysis in their papers. I think अभी के लिए इतना सफिशेंट है। इन केस आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरी होती है, यू कैन सिंपली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।
तो आई ट्राई कि आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके. सो if you are finding this videos useful, you can simply like this video, subscribe the channel and share among your peers. So thank you.